हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को प्रमोदनी एकादशी, देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु जी, लक्ष्मी जी आप पर असीम कृपा बरसाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको कार्तिक मास महात्म अध्याय की 26 और 27 की कथा सुनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही में अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास को जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक होता है। आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा देवताओं के जगाने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्यग्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर सतीतीत रहित गंगा के पुत्र सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करवावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चातुर्मास व्रत करने वाला व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वह भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में छड़ी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बार में जो कुछ नारद जी ने आज पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को खुश करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलानी नाम की
एक निषाद कन्या जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर छड़ी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर छड़ी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गया। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके सम्मुख पाप नष्ट हो गए हैं, अतएव यह विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभंडक ऋषि तप करने को चले गए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।